इस विकीपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के प्रश्नों को सॉल्व किया था और थेल्स की प्रमेय और उसके विलोम को समझा था। तो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। यहाँ देखिए चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 और ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं थेल्स की प्रमेय के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर फिर से बात कर लूँ, जिससे थोड़ा सा आसानी रहे। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो व्यूअर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से मैं वीडियो को डेली अपलोड कर रहा हूँ, जिससे आपको डेली के डेली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिल सकें और आपका कोर्स समय से पूरा हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थेल्स की प्रमेय जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि थेल्स की जो प्रमेय होती है वो अनुपात में बराबर होती है। अगर कोई ट्रायंगल की कोई भी भुजा, एक भुजा उसके समानांतर होती है तो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये थेल्स की प्रमेय थी। जैसे AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE, मतलब ये थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय ये थी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा के समानांतर है और उसको तो दो बराबर भागों में अनुपात में बांटती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहे हैं। आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड, ये दो आकृति हमारे सामने दी हुई हैं। DE पैरेलल है BC के, ये पैरेलल है BC के। तो फर्स्ट में EC ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं त्रिभुज ABC में EC इक्वल X है। ठीक है, X सेंटीमीटर। ओके, यहाँ देख लेना और अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो थेल्स की प्रमेय से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थेल्स की प्रमेय से, ठीक है, थेल्स की प्रमेय होती है, यहाँ देखिए AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। ठीक है, हमने इसको तो X मान लिया है, EC लिखा है या CE लिखा है। AD की वैल्यू हमें गिवन है पहले से 1.5 है और BD की वैल्यू 3 है। ठीक है, AE की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू X है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से दशमलव हटाया, ये 0 बढ़ाया, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30 होता है। 1/2 इक्वल 1 अपॉन X हो गया। X इक्वल हो गया ये 2 सेंटीमीटर, यानी EC की जो लंबाई आ रही है वो 2 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, इसमें हमें AD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AD ज्ञात करना है। ये हमारे सामने AD दिया हुआ है। यहाँ पर इस AD को मान लेते हैं, माना AD इक्वल X सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए थेल्स की प्रमेय से हम यहाँ पर भी लगाएंगे। थेल्स की प्रमेय से तो यहाँ लिखेंगे AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। ठीक है, X अपॉन 7.2 इक्वल 1.8 अपॉन 5.4। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है, सही चल रहा है। यहाँ से दशमलव हमने ख़त्म किया। यहाँ पर देखिए 18.1, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ये इसको 3 से हमने सिंप्लीफाई किया, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ये आ गया X बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया और X आपका AD है। तो यहाँ पर हम दोनों भुजाओं को लिखेंगे। सबसे पहले AD बराबर ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर और यहाँ पर CE की जो लंबाई आ गई वो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः दो बिंदु E और F स्थित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए। EF पैरेलल है QR के। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इसको ट्रायंगल को मान ले रहे हैं।
पी क्यू और आर। यहाँ पर एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू और पी आर पर क्रम से दो बिंदु हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको नाम दे दे रहा है ई और इसको नाम दे दे रहा है एफ। ठीक है, यहाँ पर क्रम से दो बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, ये पैरेलल है क्यू आर के। ओके, चलिए अब यहाँ लिखा है पी ई बराबर 3.9, यानी ये आपकी लंबाई जो है वो 3.9 है। ठीक है, फिर उसके बाद ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, ये 3 है यहाँ पर, और ये आपका पी एफ 3.6 है, और ये एफ आर आपका 2.4 है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे सामने दे रखी हैं। अब इन्होंने ये बोला है, ये बताओ ये पैरेलल है या नहीं है। देखिए, ये पैरेलल तभी हो सकते हैं जब इनकी वैल्यू समान अनुपात में बटी हो। थेल्स की प्रमेय भी यही कहती है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दें, जिससे आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने ये वैल्यू लिखी है। अब हम थेल्स की प्रमेय का सीखेंगे कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर की। ये स्थिति हमें दिखानी है यहाँ पर, क्या ये वाकई में स्थिति है ई एफ पैरेलल क्यू आर के। तो हम यहाँ पर थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले देखिए, पी ई अपॉन ई क्यू, इसकी वैल्यू को लिखेंगे 3.9/3। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × 1 = 3 और 3 3 9। ओके, ये आ गया पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल 1.3। अब दूसरा पोर्शन निकालेंगे, यहीं पे लिख ले रहा है पी एफ अपॉन पी एफ है, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल 3.6/2.4। दशमलव से दशमलव ख़त्म किया। यहाँ पर देखो 12 दूनी 24 होते हैं और 12 तिया 36 होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल ये आ गया 3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 आ गया। अब यहाँ ज़रा देखो, ये एक वैल्यू आ रही है 1.3 और एक वैल्यू आ रही है 1.5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू इज़ नॉट इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। यानी जब ये समानुपात नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पैरेलल नहीं है, ये आपस में पैरेलल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, क्या है सेकंड पार्ट। लिखा है पी ई बराबर 4, क्यू ई बराबर 4.5 और पी एफ बराबर 8। यहाँ पर मैं ट्राइंगल को बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। यहाँ देखिए नाम है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू और आर। ठीक है, ये हो गया आपका ई और एफ, ई और एफ। अब यहाँ देखिए पी ई बराबर 4 सेमी, क्यू ई बराबर 4.5। ठीक है, और फिर आपका पी एफ बराबर 8 और आर एफ बराबर आपका 9 सेमी। ठीक है, यहाँ पर हम इसके अनुपात को, समानुपात को चेक करेंगे। तो हम अभी मैंने एक इस तरीके से करके दिखाया। चलिए इसी तरीके से करते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगी 4/4.5। ठीक है, 0। तो ये हम काटेंगे तो 5 × 40 और 5 × 9 = 45। ठीक है, दूसरी चेक कर लो, पी एफ
अपॉन एफ आर, तो ये 8/9 आ ही रहा, तो यहाँ लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर। ये समांतर है, क्लियर है ये। और इसका तीसरा पार्ट आपका सामने जो लिखा है, तीसरा पार्ट पी क्यू बराबर 1.28, पी आर बराबर 2.56, पी ई बराबर 0.18 और पी एफ बराबर 0.36। ये पैरेलल क्यू आर है, हमें ये चेक करना है। तो आप ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, इस तीसरे पार्ट को आप कर लेना स्वयं। मैंने 2 पार्ट आपको करके दिखा दिए, बिल्कुल सेम होने हैं, ऐसे ही ट्रायंगल में वैल्यू को रखना है। ये वैल्यू आपको खुद देखनी है, समझनी है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम कहीं आए तो कमेंट करना, नीचे पट्टी में मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, फिर भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आकृति में यदि एल एम, एल आपका कौन सा है, एल आपका ये है। आकृति में यदि एल एम पैरेलल है सी बी के, यानी ये भुजा इसके पैरेलल है, ठीक है। फिर लिखा एल एन पैरेलल है सी डी के, ये भुजा इसके पैरेलल है। समझ में आ रही बात। फिर क्या लिखा, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी, ठीक है। ये इन्होंने ये वाला नंबर लिया है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। देखो सबसे पहले हम ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, सबसे पहले क्या ले रहे हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब ए बी सी में हम थेल्स की प्रमेय के अनुसार यहाँ लिखेंगे थेल्स की प्रमेय के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। अब यहाँ देखो ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी, समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, अब यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे ए एन अपॉन एन डी बराबर ए एल अपॉन एल सी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब यहाँ देखो राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो हम इसको बराबर कर ले रहे लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ए एम अपॉन एम बी इक्वल ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ ज़रा देखो ये आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये देखो ए एम बट्टे ए बी और ए एन बट्टे ए डी, यानी एक एक अक्षर मिल रहा है। ये ऊपर के अंश तो मिल रहा है लेकिन हर नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है डिनोमिनेटर मिल रहा है, सॉरी न्यूमरेटर मिल रहा है, डिनोमिनेटर नहीं मिल रहा। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ ज़रा देखो एक चीज़, ज़रा देखो ये ए एम लिखा है, ये एम बी लिखा है, ए एम और एम बी, और आ क्या रहा है यहाँ पर, ए बी आ रहा है। तो इसमें ऐसा करो ए एम और एम बी को इकट्ठा कर दें तो एम ए बी बन जाएगा, सही है ना। तो अब इसको इकट्ठा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, यानी जो अंश है वो हर बना दे रहा हूँ और जो हर है उसे अंश बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं एम बी अपॉन ए एम इक्वल एन डी अपॉन ए एन, ये हो गया। अब इसमें हम दोनों पक्षों में +1 को जोड़ दे रहे हैं। बात समझ में आई। दोनों पक्षों में +1 को हमने जोड़ा, एलसीएम लिया, तो ये हो गया एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, ठीक है। अब यहाँ देखो ज़रा चित्र में ए एम और एम बी अगर दोनों को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए एम। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर भी एन डी और ए एन को इकट्ठा करते हैं तो ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब हमें यही प्रूव करना था यहाँ पर ए एन, यहाँ पर ये देखो ज़रा,
ये हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन एन डी। अब यहाँ पर ज़रा उल्टा करना है, तो इसको हम यहाँ पर उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए एम बट्टे ए बी बराबर ए एन बट्टे ए डी। ठीक है, आ गया, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति में, देखिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर दूं, ये हो गया। आकृति में DE पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के, ये भुजा इसके पैरेलल है, और DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के, यानी ये भुजा इसके पैरेलल है और ये वाली भुजा इस भुजा के पैरेलल है। लिखा है सिद्ध कीजिए BF, आप इसको ज़रा देखिए अच्छे से ध्यान से, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, और फिर लिखा है BE अपॉन EC, यानी एक ट्राइंगल यहाँ तक ले रहे हैं BF अपॉन FE और एक ट्राइंगल पूरा ले रहे हैं। तो आप ऐसा करो, मैं दो ट्राइंगल यहाँ पर ले रहा हूँ। पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो बड़े वाले ट्राइंगल में यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम बात करेंगे, त्रिभुज ABC में। अब ABC में देखो, यहाँ थेल्स की प्रमेय से अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो थेल्स थ्योरम यहाँ लगेगी, AD अपॉन BD बराबर BF अपॉन FE। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर हम सॉरी हमने पूरा ट्राइंगल लिया है, तो यहाँ पर BE अपॉन EC हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये पूरा ट्राइंगल लिया है, तो हमने पहले AD अपॉन BD बराबर BE अपॉन EC। अब यहाँ मैंने ये काम किया था त्रिभुज ABC में, अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। अब यहाँ देखो AD, यहाँ पर भी थेल्स की थ्योरम का ही यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AD बट्टे BD बराबर BF अपॉन FE, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सिमिलर है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सिमिलर है, तो राइट हैंड साइड हम दोनों की बराबर कर सकते हैं, BE अपॉन EC बराबर BF अपॉन FE। ये हो गया, आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, हमें यही प्रूव करना था, बस थोड़ा सा इनडिटर्मिनेंट हो गया है, तो हम इसको बराबर करके लिख ले रहे हैं ऐसे BF अपॉन FE, ठीक है, बराबर BE अपॉन EC। ये हो गया आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है यहाँ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आकृति DE पैरेलल है, ये भुजा इसके पैरेलल है OQ के, ये मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है, और DF पैरेलल है OR के। तो दर्शाइए ये वाली भुजा, दर्शाइए DF कहाँ पे लिखा है, DF पैरेलल है OR के। तो दर्शाइए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से लिख गया ये क्वेश्चन, ठीक है, दर्शाइए EF, ये वाली भुजा है EF, ये EF पैरेलल है QR के, ये हो गया, इसके पैरेलल है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है हम उसको समझेंगे। अब यह पैरेलल है QR के कब आ सकता है? जब थेल्स की प्रमेय हमारी प्रूफ हो जाए तभी यह पैरेलल QR के आ सकता है। यहाँ देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें कि ऐसे आ जाए, तो ज़रा सा यहाँ पर देखिए ज़रा,
यहाँ पर पी ओ क्यू हम ले लें, यदि हम क्या ले लें, त्रिभुज पी ओ क्यू, यहाँ देखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन ओ डू। यहाँ देखो पी ई, त्रिभुज पी ओ क्यू में थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से यहाँ लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन ओ डी। समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल लेंगे पी डी आर में, त्रिभुज पी डी आर में, ठीक है, थेल्स की प्रमेय से अब यहाँ क्या लिखेंगे, पी एफ बट्टे एफ आर बट्टे ओ डी। समीकरण नंबर 2। समझ गए आप? अब यहाँ जरा देखो, राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर देखो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो गया। यानी यहाँ पर समीकरण 1 2 से क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर वो समान अनुपात में ये बटा हुआ है ई और एफ। जब थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, थेल्स की प्रमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज की कोई भुजा समांतर है आपस में, या दो भुजाएं, या उसका विलोम क्या कहता है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि त्रिभुज की एक भुजा समान अनुपात में बटी हुई है, यानी पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर समान अनुपात में बटी हुई है, तो उसका ई एफ, उसकी तीसरी भुजा, उसकी तीसरी भुजा समांतर होगी उस दोनों बिंदुओं के अनुपात वाली भुजा के। तो यहाँ लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। बात समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। आकृति में क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, यानी ये भुजा इसके समानांतर है। दूसरी लिखा है ए सी पैरेलल है पी आर के, और तो दर्शाइए बी सी ये भुजा पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक, अब इसको हम समझेंगे तो यहाँ लिखा है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें बी सी पैरेलल क्यू आर के समझना है, तो इस त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज से हम कंपेयरिंग करते हैं। अब इसमें हम कंपेयरिंग कैसे करेंगे उसे आप समझ लो। यहाँ देखो सॉल्यूशन, ठीक है, हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, सॉरी, ट्राइंगल पी ओ क्यू में, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ देखिए हम किस तरीके से इसमें डिवाइड करें। देखो त्रिभुज पी ओ क्यू में जो इन्होंने दे रखी कंडीशन वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी भुजा पैरेलल है पी क्यू के। तो यहाँ हम लिखेंगे पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब ट्राइंगल ये वाला ले लो, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में अगर हम देखते हैं तो जो ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के, जो ए सी है वो पैरेलल है पी आर के। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए अपॉन ए ओ
बराबर ओ सी अपॉन सी आर, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए इस चित्र के अंदर ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, ये दोनों साइडें जो हैं वो आपस में समानांतर हैं, बराबर हैं। तो राइट हैंड जब लेफ्ट हैंड समान है तो आपका राइट हैंड भी समान होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे ये के समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे ओ बी अपॉन वी क्यू इक्वल ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये चीज़ तो आ गई। ठीक, जब किसी त्रिभुज की, ये छोटा वाला त्रिभुज है, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ये देखिए यहाँ पर ये वाला त्रिभुज हम देख रहे हैं ओ क्यू आर, यहाँ पर दो भुजाएं आपस में बटी हुई हैं, तो तीसरी भुजा अपने आप कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है बी सी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समझ में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए, प्रमेय 1 आपकी थेल्स की थ्योरम है जिसमें दो भुजाओं का समान अनुपात दिया हुआ है। प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए त्रिभुज की एक भुजा, ये वाली पहली भुजा है, एक भुजा के मध्य बिंदु, ये हो गया मध्य बिंदु, से दूसरी भुजा आपकी ये वाली है, इसके समानांतर खींची हुई रेखा तीसरी भुजा को यानी इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन है। शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में दिया है जो लिखा है क्वेश्चन के अंदर, उसको छांट के आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, उसे देखो, आप समझो। सिद्ध करना है ए ई पैरेलल है ई सी के, या ए ई यहाँ लिखा है बराबर भागों में बांटती है, तो पैरेलल नहीं कह रहा है, वो बराबर कह रहा है। ए ई बराबर है ई सी को दो बराबर भागों में बांटेगी तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा, ये ए ई हो जाएगा, ये सी ई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, चलिए हल। अब डी ई पैरेलल है बी सी के, देखो जरा यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में अब प्रमेय 1 का प्रयोग करते सिद्ध की त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा खींची गई तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से होकर, यानी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, ये इसका बिंदु डी मध्य बिंदु है। यहाँ लिखेंगे बिंदु डी मध्य बिंदु है, बिंदु डी क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का काम क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना, यानी ए डी बराबर हो गया आपका बी डी। अब ये यहाँ रख देंगे हम, इसे मान ले रहे नंबर 1, इसे मान ले रहे नंबर 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए डी बट्टे ए डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। इसको हमने इससे काट दिया, यहाँ आया 1 बराबर ए ई बराबर ई सी। ठीक है, तो यानी ए ई बराबर ई सी हो गया, ये आ गया प्रूफ होके। ठीक, यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। वैसे प्रमेय 2 जो है वो विलोम है इसका। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर देखिए ज़रा, इसको समझिए। प्रमेय 2 का प्रयोग करते सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं, एक त्रिभुज की ए बी और ए सी की बात कर रहे हैं, ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इसके मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब ये होता है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम हल करेंगे। तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मध्य बिंदु यानी भुजा ए बी का मध्य बिंदु, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, तो यहाँ पर मध्य बिंदु डी है, तो ये हो जाएगा ए डी बराबर बी डी। ठीक है, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, ठीक, और इसका मध्य बिंदु ई है। ठीक है, भुजा ए सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए ई बराबर सी ई। ये हो गया। अब इसमें हम इसका अनुपात चेक करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ ज़रा देख लो इसका समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी बराबर बी डी, ये लिखा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी बट्टे बी डी बराबर 1। और दूसरा समीकरण हमारा पास ए ई बराबर सी ई, ये हो जाएगा ए ई बट्टे सी ई बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर 1 और 1 ये दोनों के पास है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका राइट हैंड साइड सिमिलर है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे सी ई। अब यहाँ देखिए, इसमें जो समानुपात की पोजीशन आ रही है, यानी ये ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे सी ई, इस पोजीशन में लिखें ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे सी ई। जब कोई दो रेखाओं के मध्य बिंदु से दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो उसकी जो रेखा है डी ई पैरेलल बी सी के बराबर होगी, क्योंकि ये थेल्स की प्रमेय यही हमें इस मैसेज देती है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी सी डी एक समलंब है। देखिए मैंने यहाँ पर ट्रपेंजियम बनाया है, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी सी के, यानी ये भुजा इसके पैरेलल है। फिर लिखा इसके विकर्ण परस्पर, यानी ए बी ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर दिया है, लिख रहा हूँ क्या क्या हमें दिया है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है, इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ हमें करना है, दर्शाइए ओ ए अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन ओ डी। ठीक, ये दर्शाना है हमें यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखो ज़रा, यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ बी, ये लिखा है ओ ए अपॉन बी ओ, और ओ सी अपॉन ओ डी। अब यहाँ पर हम रचना का काम कर रहे हैं। ज़रा देखिए, थेल्स की जो थ्योरम है वो एक पार्ट को दो बराबर भागों में या दो अनुपात में बांटने की पोजीशन बनती है।
तो यहाँ से हमने एक सीडी के समानांतर एक रेखा बिंदु ओ से खींची, सीडी के समानांतर, तो इसको हमने नाम दे दिया ई। वैसे ये रेखा आप इधर भी खींच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इधर खींची तो ये सही है और आप इधर खींची तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, आप इधर भी खींच सकते हो। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सीडी के समानांतर, सीडी के समानांतर बिंदु ओ से एक रेखा ओ ई खींची, ओ ई खींची। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हमें क्या लाना है, ओ ए अपॉन, अब ये वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं त्रिभुज ए डी सी में हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए डी सी की। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर ए ओ बट्टे सी ओ, ए ओ बट्टे ओ सी। ठीक है, ये बन गया। अब इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखो, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब यहाँ देखो ए ई बट्टे ई डी, त्रिभुज ए बी डी में ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी, समीकरण नंबर 2। आपको पोजीशन समझ में आ रही है मेरी, मैं जो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड को हम बराबर कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो ये लिखेंगे ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। ठीक है, अब हमें लाना क्या है, ओ ए के नीचे ओ बी लाना है और ओ सी के नीचे ओ डी लाना है। तो यहाँ देखिए इसको हम इंटरचेंज कर दे रहे, यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बट्टे ओ बी बराबर ओ सी बट्टे ओ डी। ये आपका प्रूफ हो गया, समलंब चतुर्भुज के समान अनुपात में हमने बांट दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल एक समान है। ठीक है, ए बी सी डी वो समलंब करवा रहे हैं। तो आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, इसको आप कर सकते हो, बिल्कुल एक समान है। ठीक है, चलिए देखते रहिए विकिपीडिया चैनल और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।